गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। अपन ने कल इसकी बात की थी कि मानव संसाधन, पहले तो संसाधन होता क्या है बता दो, क्या होता है? संसाधन में जो भी चीज अपने काम की होती है उससे संसाधन। हाँ, वेरी गुड। जो भी वस्तुएं अपने काम की हैं या मनुष्य जो अपने काम के लिए उनको उपयोगी वस्तुएं मतलब उपयोगी चीज ही संसाधन है। ठीक है, वेरी गुड। बैठ जा। अब देखो संसाधन आपके समझ में आ गया कि जो भी उपयोगी, मानव भी एक संसाधन के रूप में ही है। जैसे मैंने कल बताया था, मिट्टी भी संसाधन है, वायु भी संसाधन है, जल भी संसाधन है। जो भी अपने आसपास सारी वस्तुएं जो दिख रही हैं जो अपने उपयोगी हैं वो संसाधन है। और वो संसाधन तभी बनती है जब अपने उपयोग में आती है, अन्यथा मैंने जैसे कल उदाहरण दिया था, जैसे कोयले का, कोयला खान में पड़ा है तब तक वो संसाधन नहीं है, लेकिन मनुष्य ने जब उसका उपयोग शुरू किया तो वो संसाधन बन गया। ठीक है, तो सभी खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, सभी संसाधन है, ये पढ़ा था। अब अपन को पढ़ना है मानव संसाधन, क्योंकि अपने लेसन का नाम है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में मैंने कल भी बताया था, जैसे अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या का वितरण, लिंग अनुपात, जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब है जनसंख्या का वितरण। मैंने कल थोड़ा बहुत तुम्हें बताया भी था जनसंख्या का वितरण। अब वितरण से क्या मतलब है? जनसंख्या से क्या मतलब है? पहले भी ये बताया था ना मैंने कल कि लोग, कितने लोग हैं पृथ्वी पर, कितने लोगों की संख्या रहती है, वो जनसंख्या कहलाता है। ठीक है, अब इसका वितरण का मतलब है कहाँ कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, अब वितरण से मतलब ये है कि कहीं पे, मैंने कल भी बताया था, जैसे मैंने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है और दक्षिणी, ये गोलार्ध तुम्हें कल बता दिया था। जैसे ये बताए थे ना, ये कौन सी रेखा है 0 डिग्री की? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके उत्तर का भाग ऊपर वाला वो होगा कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, शाबाश, गोलार्ध। और नीचे वाला होगा, क्योंकि अपन विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो विश्व का मतलब है पूरी पृथ्वी का वर्णन अपन को करना है, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि उत्तरी जो गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग, इसमें स्थलीय भाग अधिक है और जलीय भाग कम है, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है और स्थलीय भाग कम है। ठीक है, अब स्थल, ये भाग को तो क्या कहते हैं? महाद्वीप। और जलीय भाग को क्या कहते हैं? महासागर। कल भी बताया था ना मैंने। अब देखो महासागरों में तो जनसंख्या रहती नहीं है, पता है ना तुम्हें। अब स्थलीय भाग में रहती है, महाद्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। अब इन महाद्वीपों में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? यही वितरण है। ठीक है, कहाँ पर जनसंख्या, अब उसको प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे फिर कि भौगोलिक स्थिति है, जलवायु है, सामाजिक आर्थिक जो कारक हैं वो सारे इसको, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का वितरण आ गया समझ में। अब ये मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो जनसंख्या के वितरण में अपन यही पढ़ेंगे कि जनसंख्या कहाँ पर, जनसंख्या कितनी निवास करती है। ठीक है, लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। वितरण से तात्पर्य है कि जैसे अब मैंने ये कल भी बताया था तुम्हें कि भूमध्य रेखा से जो जो अपन ध्रुवों की साइड जाएंगे, ध्रुवों में 3 कटिबंध बताए थे ना। कौन कौन से कटिबंध बताए थे? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध है, इनमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे तापमान, जलवायु समझ लो आप, जलवायु में तापमान, आर्द्रता, सारी चीजें आ जाएंगी। जलवायु, वहां की भौगोलिक स्थिति वहां पर अनुकूल पाई जाती है। अनुकूल का मतलब कि जैसे लोग, जैसे अपन है, मनुष्य है, या मनुष्य न तो अधिक गर्मी में रह सकता है न अधिक ठंड में रह सकता है। ध्रुवों पे अधिक ठंड पड़ती है, जमा रहता है ना, लेकिन भूमध्य रेखा पे अधिक गर्मी रहती है।
तो वो बीच वाले जो सम मौसम रहता है, शीतोष्ण का मतलब रहता है शीत प्लस उष्ण दोनों का मिक्स होता है ना, तो वो अनुकूल मौसम हो जाता है। जैसे अब देखो ये सितंबर चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर ये मिक्स मौसम हो जाते हैं ना, कि इन मौसम में न तो ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंड है, तो अपन इस मौसम को ज्यादा पसंद करते हैं ना रहना। तो इसी प्रकार से कि मनुष्य है वो ज्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकता और ज्यादा ठंड में भी नहीं रह सकता। शीतोष्ण जो कटिबंध है दोनों ही साइड में, उसमें जनसंख्या अधिक वितरण या घनत्व कह सकते हो आप, घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। अब देखो वर्णन अपन पढ़ते हैं इसमें। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप का मतलब समझते हो? नहीं समझे? अब मैं ये कह रही हूं कि जैसे प्रतिरूप का मतलब होता है किसी की नकल जैसे, या अपन कोई रूप, ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि जैसे मार्बल व्हाइट होता है तो खरगोश का रंग मार्बल जैसा है, ठीक है, तो उसका प्रतिरूप हो गया ना वो, कि उसके जैसा। तो प्रतिरूप का मतलब होता है जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप है, लोग फैले हुए हैं तो प्रतिरूप का मतलब होता है, देखो इसमें तात्पर्य ये है कि जैसे मैंने कह दिया संघनन और वितरण। अब कहीं पे जनसंख्या, संघनन का मतलब होता है अधिक और विरल का मतलब होता है कम, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि कहीं पे जनसंख्या सघन रहती है, कहीं पे विरल पाई जाती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है या कम पाई जाती है, ठीक है। तो वो जनसंख्या का प्रतिरूप हो गया ना कि सघन और विरल के समान, ठीक है ना। तो यही होगा कि जनसंख्या जो पाई जाती है, जैसे या तो एक लोग, जैसे अब अपन हम पढ़ते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आपने भारत का विभाग देते हैं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे अपन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो वर्ग का मतलब ये होता है 4 भुजाएं समान, तो जिसमें मतलब 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर, इतना क्षेत्र जो है ना स्क्वायर, उसमें सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है? बिहार का। अब इसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिहार में कितने लोग रहते हैं? 1100 लोग, ठीक है। तो ये जनसंख्या वाला क्षेत्र हो गया और ये विरल घनत्व वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब घनत्व मैं तुम्हें बता दूंगी क्या कहते हैं। अपन अभी वितरण पढ़ रहे हैं, तो वितरण का मतलब है अधिक लोग जहां निवास करते हैं टोटल जनसंख्या में, ठीक है। जैसे भारत में आप वितरण देखें अपन, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है? मैंने कल भी बताया था ना तुम्हें, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है जिसका क्षेत्रफल तो कम है लेकिन वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, ठीक है ना। सबसे अधिक भारत में, हाँ, सभी राज्यों में से क्षेत्रफल के अनुसार उनको अगर बांटे तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ करती है? सिक्किम में, ठीक है। तो ये वितरण हो जाएगा कि कहीं पे कम। अब इसको वितरण को और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं कि अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है और कम जनसंख्या वहां पर क्यों पाई जाती है, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए और कुछ विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, अब उच्च अक्षांशों से क्या मतलब समझते हो आप? 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पे ये कौन सी रेखा बताई मैंने? 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, भूमध्य
रेखा। अब इसके समानांतर जो रेखाएं होती हैं यहाँ से और ये 90 डिग्री कोण तक और यहाँ भी ये 90 डिग्री कोण तक, इन्हें क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं नहीं, ये पहले भी मेरा समझाया हुआ है तुम्हें। अक्षांश रेखाएं, ठीक है, जो लेटी हुई पृथ्वी पर, ये अपने अध्ययन के लिए बांट रखे हैं रेखाएं पृथ्वी पर, वास्तव में कोई रेखा नहीं है, ठीक है ना। और जो ये दोनों ध्रुव हैं इनको ये अर्धवृत्ताकार बनाते हैं। दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, इनके द्वारा समय ज्ञात किया जाता है ना। ठीक है, ये कौन सी रेखाएं होंगी? जो ये उत्तर से दक्षिण तक जो अर्धवृत्ताकार होती है वो कौन सी रेखाएं होंगी? देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब पृथ्वी को भूमध्य रेखा लगभग दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से यह ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों की ओर जाएंगे इधर से, जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से चलेंगे तो ये 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 करके यहाँ 90 डिग्री तक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ऊंचे अक्षांशों का मतलब है कि जो जो ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों पे कभी भी ये जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, वहां हमेशा ठंड रहती है। एक ध्रुव 6 महीने सूर्य के आगे रहता है और दूसरा ध्रुव 6 महीने सूर्य का आगे रहता है, ठीक है। तो 6 महीने के रात और 6 महीने के दिन निषेध होते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब क्या था समझाने का कि ऊंचे अक्षांश किसे कहते हैं? जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वो ऊंचे अक्षांश हो जाएंगे, चाहे वो यहाँ 60 डिग्री अक्षांश, सॉरी यहाँ 40 डिग्री अक्षांश हो, चाहे ये 60 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये ऊंचे अक्षांश ही होंगे जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश ही जो माप करेंगे ना वो, ठीक है। आ गए समझ में ऊंचे अक्षांश। अब देखो, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। कितने? 3/4, मतलब क्या हुआ? 4 हिस्से कर रहे किसी चीज के, तो 75% लोग कहाँ रहते हैं? दो महाद्वीपों में, एशिया, इसका मतलब क्या हुआ, और अफ्रीका में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया और अफ्रीका में। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि सबसे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश की है? चीन, और दूसरे नंबर पे है भारत, ठीक है ना। कुछ समय में यह भारत नंबर 1 पे आने वाला है। तो पहला नंबर है जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है चीन में, और दूसरा नंबर पे है भारत। तो चीन और भारत दोनों ही देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखा है 3/4 जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? 2 महाद्वीपों में पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश की है और वो किस महाद्वीप में है? तो चीन की है और वो एशिया महाद्वीप में है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में लगभग 3/4 जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब देखो ये चित्र दिखा रखा ना आपको, इससे भी आपको पता लग जाएगा। एशिया महाद्वीप में देखो कितने लोग निवास करते हैं, लगभग 60-70% तो एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। अब ये यूं समझ लो आप कि जैसे इन लोगों को देख के पता लग रहा है ना, येलो कलर वाले एशिया महाद्वीप के हैं। फिर यूरोप में देखो कितने कम लोग निवास करते हैं। अफ्रीका में फिर देखो अफ्रीका के लोग ज्यादा हैं। मध्य व दक्षिण अमेरिका में भी बहुत कम है लोग, उत्तर अमेरिका में भी कम है, और ओशिनिया
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप ये जो देश है ना उसे ओशिनिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो चित्र के द्वारा समझा रखा ना। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया महाद्वीप में। अब देखो जो 10 देश हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले, उन देशों के नाम भी दे रखे हैं। मानचित्र के द्वारा इसमें कौन कौन से हैं? सबसे अधिक मैंने एक तो बताया है, सबसे पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है यूएसए, इंडोनेशिया, अगला है ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद है नाइजीरिया, याद रखना है हमें ये रूस और जापान। अब देखो ये कितने देश तो इसमें एशिया के ही आ गए। चीन एशिया में, भारत एशिया में, ये इंडोनेशिया एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और ये रूस। ठीक, हाँ, तो अभी अपन ने पढ़ा था 3/4 जनसंख्या। अब यह ब्राजील, इंडोनेशिया किसमें है, यूएसए, ये कुछ यूरोप की जनसंख्या सबसे कम है। यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है ना, इनकी जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें वितरण में? सबसे अधिक जनसंख्या 2 देशों में दो महाद्वीपों में पाई जाती है। कौन कौन से? सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है एशिया महाद्वीप में, और दूसरे नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप। सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जैसे ये अधिक जनसंख्या वाले देशों के 5-4 नाम तो जरूर याद रखने हैं सीरियल से। ठीक है, यूं नहीं कि सबसे पहले जापान लिख दिया, याद आया तो फिर इंडोनेशिया लिख दिया, फिर यूएसए लिख दिया, नहीं, सीरियल से लिखने हैं। सबसे अधिक जनसंख्या चीन, फिर भारत, ऐसे। ठीक है, नाम याद करने हैं, चाहे आप 5 ही करो, लेकिन सीरियल से। अब आ गए वितरण समझ में कि कहीं पे लोग अधिक निवास करते हैं और कहीं पे कम। अब अगला पॉइंट है अपना जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व वितरण अपन ने पढ़ा। वितरण में क्या पढ़ा? भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल टोटल जनसंख्या कितनी रहती है। ठीक है ना, मतलब कुल किसी भी देश की जनसंख्या कितनी है, किसी महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, वो कुल जनसंख्या है। अब घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई बोल सकते हो या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगर समझ लो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं वो मापा जाएगा। ये नहीं कि अपने पूरे, जैसे भारत का ही उदाहरण देती हूँ मैं जिससे समझ में आ जाए आपके, कि पूरे भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 2011 के अनुसार। ठीक है ना, 121 करोड़ लोग पूरे भारत में निवास करते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों में कम निवास करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं। तो अब जो ये पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र
किसके द्वारा पता लगेगा अपन को कि यहाँ कम निवास कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा निवास कर रहे हैं? वो घनत्व के द्वारा पता लगेगा। समझ गए? वितरण में तो अपन ने टोटल जनसंख्या, जैसे सिक्किम की जनसंख्या इतनी है, अरुणाचल प्रदेश की इतनी है, या यूपी की इतनी है, एमपी की इतनी है, झारखंड की इतनी है, ऐसे बता दिया। लेकिन वहां घनत्व कितना है? अब सबसे अधिक जनसंख्या वितरण के हिसाब से तो मैंने बताया था कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम सिक्किम की। भारत की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद घनत्व देखेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब देखो घनत्व से पता लगता है कि छोटे भूभाग में अधिक लोग निवास करते हैं। अब शहरों की शहरों का घनत्व हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से अधिक पाया जाता है, क्योंकि छोटे भूभाग में अधिक लोग निवास करते हैं। समझ रहे हो ना? तो घनत्व कैसे निकाला जाता है पता लग गए? प्रति वर्ग या प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब भारत के संदर्भ में पढ़े अपन तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है? बिहार का। बिहार का सबसे अधिक घनत्व है। वहां लोगों की संख्या मतलब क्षेत्रफल के अनुसार वहां अधिक लोग निवास करते हैं। वैसे जनसंख्या में तो सबसे अधिक यूपी की, अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश की है, लेकिन बिहार का घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है। आप पूछूंगी कल, चाहे तो आप रफ कॉपी लेके बैठा करो, नहीं यार नोट कर लिया करो। अब देखो पृथ्वी, अब आ गया जन घनत्व समझ में? नहीं आया है तो दोबारा पूछ लेना मेरे से। देखो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का है। विश्व का कितना है घनत्व? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। समझ गए? मध्यवर्ती एशिया में अधिक घनत्व पाया जाता है। अब देखो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व अपने विश्व का तो पढ़ा 51 व्यक्ति, लेकिन भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक कहाँ का घनत्व है? बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है? और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना है। ठीक है ना? अब आज अपन ने दो चीजें पढ़ी हैं, जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। भारत का मैं कल भी पूछूंगी तुमसे, भारत का अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, भारत के अधिक घनत्व वाला क्षेत्र, भारत की कम जनसंख्या वाला क्षेत्र और सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र। ठीक है? और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, आप और आगे कल पढ़ेंगे।